हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी हब पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका अपना बदायूं स्टडी हब चैनल एक एजुकेशनल चैनल है जिस पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं और आप उसे सीखते रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंडल के प्रवाहता का नियम, जो कि हाई स्कूल यानी कक्षा 10 विज्ञान का एक टॉपिक है। इंटर में भी आता है, लेकिन अभी हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा आने वाली हैं, तो इसमें ये टॉपिक बहुत ही बड़े नंबरों में पूछा जाता है। ये विज्ञान की बायोलॉजी का टॉपिक है, मेंडल के पृथक्करण का नियम। ये एग्जाम में बहुत ही बड़े नंबरों में पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, इसलिए आज मैं इस टॉपिक को कराने आया हूँ। तो आप इससे देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किसी एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? एक संकर संकरण। ठीक है, मेंडल कौन थे? मेंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना रिसर्च की थी। उन्होंने पता लगाया था कि उन्होंने पौधों की वंशागति का पता लगाया था। ठीक है, तो मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि मटर के पौधे में उन्होंने आसानी से कम समय में पता लगा लिया था। ठीक है, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किसी एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए दो विपरीत पौधों का आपस में क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किसी एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए दो विपरीत पौधों का आपस में क्रॉस कराया जाता है। देखिए, मैं अभी आपको चेकर बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा और गेमेट निर्माण के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, पहले आप ये थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके परिणाम सीखेंगे। ठीक है, इसके मतलब मैं आपको चेकर बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, कौन कितना लंबा था, कौन कितना बौना। ठीक है, रखते हुए दो विपरीत पौधों का आपस में क्रॉस कराया जाता है। तो F1 संतति में दोनों पैतृकों के एलील, अब एलील क्या होते हैं? एलील जीन का एक रूप होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, एलील जीन का ही रूप होते हैं, लेकिन ये जोड़ों में पाए जाते हैं। अगर लंबा पौधा होगा तो दो लंबे पौधे पाए जाएंगे, एक सिंगल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, उसे ही एलील कहते हैं। ठीक है, एलील एक साथ रहते हैं, वे आपस में मिश्रित नहीं होते। ठीक है, तथा F2 संतति में गैमेट निर्माण के समय ये एलील अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं। ठीक है, जिसमें F2 संतति का फेनोटाइप अनुपात 3:1 होता है तथा जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। ठीक है, अब दो चीज़ें इसमें आती हैं, तीन चीज़ आती हैं। एक आती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एक आता है आपका फिनोटाइप और एक आता है जीनोटाइप। इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिए। ठीक है, यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसे हिंदी में बोलते हैं एक संकर संकरण। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बोलते हैं एक संकर संकरण। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है, जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर, ठीक है, जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर दो विपरीत लक्षणों का आपस में क्रॉस कराया जाता है, आपस में क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, तो इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर दो विपरीत लक्षणों का आपस में क्रॉस कराया जाता है। देखिए, अगर एक लक्षण क्या होगा? या तो लंबा होगा या फिर बौना होगा। ठीक है, तो हम एक लक्षण को ध्यान में रखेंगे और दो विपरीत लक्षणों का आपस में क्रॉस कराएंगे। ठीक है, मैंने जैसे लंबा ध्यान में रखा और इसका
विपरीत लक्षण से क्रॉस करा दिया, ठीक है। लंबा ध्यान में रखा, विपरीत लक्षण से क्रॉस करा दिया। ये मेल मान लेते हैं हम, ये फीमेल मान लेते हैं, ये सॉरी ये फीमेल ये मेल, ठीक है। ये फीमेल ये और ये मेल। मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आपको फेयर पे अभी समझाऊंगा बढ़िया से। ये मेल मान फीमेल ये मेल, तो इसका इससे कर दीजिए। तो प्रभावी क्या है, लंबा टी मतलब कैपिटल टी, सॉरी, ठीक है। और इसका इससे कर दीजिए। इसमें जो पहला प्रभावी लक्षण होगा पहले आएगा, अब प्रभावी बाद में आएगा, ठीक है। ताकतवर इंसान पहले आता है और जो ताकतवर नहीं होता वो बाद में आता है, ठीक है। ताकतवर इंसान हर जगह दिखता है और जो ताकतवर नहीं होगा वो हर जगह कैसे दिख जाएगा, ठीक है। वो तो एक कोने में छुप कर पड़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आई, जैसे ये लंबे आए, ये भी लंबे आए। हमने एक लक्षण को ध्यान में रखा और दो विभिन्न लक्षणों का आपस में क्रॉस करा दिया। तो इसमें क्या है, सभी पौधे लंबे आए, सही, सभी यानी प्रभावी, सही, लंबे, सभी पौधे लंबे, ठीक है, लंबे, ठीक। आगे लंबे हैं, समझ में आया आपको ये, ठीक। अब देखिए मैंने आपको ये तो समझा, देखो और एक चीज़ और समझ लीजिए आप, फिनोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या अंतर होता है, देखिए फिनोटाइप वो होते हैं किसी मतलब किसी पौधे की या किसी जीव की बाहरी संरचना को देखकर हम पता लग सक, बाहरी संरचना को हम फिनोटाइप कहते हैं और आंतरिक संरचना को हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे, ठीक है, देखो जैसे लंबापन है, लंबापन है, और ठीक है, लंबापन है, बौनापन है, बौनापन है, लंबापन, बौनापन, ये संरचना बाहरी संरचना है, तो इसे हम मतलब देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फिनोटाइप हुआ किसी पौधे का। लंबापन यानी लंबाई हम देख सकते हैं, बौनापन हम देख सकते हैं, तो ये फिनोटाइप, फिनोटाइप हुआ। और जीनोटाइप, जीन की आंतरिक संरचना जो हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। आंतरिक संरचना हम थोड़ा ना देख सकते हैं किसी शरीर में क्या क्या है नहीं है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम जीनोटाइप। फिनोटाइप बाहरी संरचना को देखकर हम पता लगा सकते हैं इसका लंबापन, बौनापन, ये फिनोटाइप है। और जीनोटाइप शरीर की आंतरिक संरचना, ठीक है, शरीर में क्या है, ठीक है, वो होता है हमारा जीनोटाइप, ठीक, समझ गए आप, ठीक। आइए आपको ये चीज़ समझ में आई, मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी समझा दिया आपको, और फिनोटाइप भी समझा दिया और जीनोटाइप भी समझा दिया, ठीक है। फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों। आइए हम करते हैं F1 पीढ़ी के लिए चेकर बोर्ड, ठीक है। F1 पीढ़ी के लिए चेकर बोर्ड, ठीक है, ठीक। देखिए अब ये यहाँ ले लेते हैं, पहले फीमेल यानी फीमेल का टी, लंबे लंबे पौधे ले लेते हैं, और ये बौने पौधे, ठीक है, बौने पौधे, ये है हमारे लंबे यानी टॉल प्लांट, ठीक है, टॉल प्लांट। ये है ड्वार्फ प्लांट यानी बौने पौधे, ठीक है। ये टॉल प्लांट, ये डॉर्फ प्लांट, यानी ये लंबे पौधे हैं, प्रभावी हैं, और ये अप्रभावी हैं यानी डॉर्फ प्लांट है, ठीक है, बौने पौधे हैं। अब इनका मैंने क्रॉस कराया, ठीक है, इनका इसका इसमें और इसका इसमें। तो ये आपने क्या देखा, सभी आए लंबे पौधे, ठीक है। इसका इससे कराओगे तो ये ताकतवर, पहले जो ताकतवर ज़्यादा होगा पहले आएगा, और जो बाद में ताकतवर होगा वो बाद में आएगा, ठीक है। ये ताकतवर था, ये पहले आ गया, और ये बाद में आएगा, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। आया समझ में आपको ये इसमें क्या आपको देखो ना, सभी पौधे लंबे आए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ये, देखिए जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए दो विपरीत लक्षणों का आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो F1 संतति में दोनों पैतृकों के एलील एक साथ रहते हैं, ठीक है। F1 संतति में देखो दोनों पैतृक हैं जी, दोनों पैतृक
एलिल मैंने क्या कहा था, यानी किसी भी जोड़ा, यानी लंबा होगा तो उसका जोड़ा, बौना होगा तो उसका जोड़ा। ये एलिल है, एक ये एलिल है, ये लंबेपन का है, टॉर्पलेंट का एलिल है, एक डॉर्फलेंट का एलिल है, ठीक है। जोड़ा एलिल जीन को, ये अगर एक ही होता है जीन था ये, अब ये जोड़े से आगे दो जीन तो ये एलिल हो गए, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर F1 संतति में दोनों पैथों के एलील एक साथ रहते हैं, ठीक है, साथ रहते हैं, वे आपस में मिश्रित नहीं होते। ये मिश्रित नहीं हो रहा है, हमने मिश्रित किया है इन्हें, आपस में तो मिश्रित नहीं हुए, ठीक है। तो F2 संतति में गैमेट निर्माण के समय ये एलील अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं, ठीक है। अभी मैं गैमेट आपको बनाकर दिखाऊंगा कैसे बनते हैं, ठीक है। तथा जिसमें F2 संतति का फेनोटाइप अनुपात 3:1, तो जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। देखिए ये भी मैं निकालना सिखाऊंगा अभी बनाकर, ठीक है। देखिए F1 पीढ़ी के लिए चक्रवात था ये, अब F2 पीढ़ी के लिए, जैसे F2 संतति के लिए गैमेट निर्माण के समय F2 पीढ़ी का चक्रवात बनाएंगे, ठीक है। F2 पीढ़ी के लिए चक्रवात, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम F2 पीढ़ी के लिए चेकर बोर्ड, ठीक है। देखिए अब इसमें हमें F2 पीढ़ी के चेकर बोर्ड ज्ञात करने के लिए, देखिए हमें 4 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। क्या बनाने पड़ेंगे हम, 4 बॉक्स, ठीक है। ये बन गए हमारे 4 बॉक्स। अब इसमें मैं यहाँ पर फीमेल ले लेता हूँ और यहाँ पर मेल ले लेता हूँ, ठीक है। इन्हीं से निकाल सिखाएंगे, इन्हीं को उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा, इस चीज़ों को, ठीक है, प्रभावी को। यहाँ पर मैंने ये लक्षण उठा लिया, ठीक है, ये लक्षण उठा लिया। अब यहाँ पर ये मैंने ये उठा लिया, ठीक, उठा लिया, ठीक है। देखिए अब यहाँ तो सभी लंबे आए, ठीक है, लंबे आए, यहाँ पर लिख देते हैं सभी लंबे, ठीक है। अब देखिए, अब ये कैपिटल टी, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, हम ये समझ लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये फीमेल का चिन्ह है, ये मेल का चिन्ह है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई की तो कैपिटल टी आएगा, ठीक है। दोनों ताकतवर हैं तो आपस में ये मिश्रण हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ज़्यादा ताकतवर है और ये कम ताकतवर है, तो ज़्यादा ताकतवर पहले आएगा, ठीक है, और कम ताकतवर बाद में आएगा, ठीक है। अब स्मॉल टी कैपिटल टी, अब चाहे इसकी गुणा कराओ चाहे इसकी गुणा कराओ, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि वो ताकतवर पहले आएगा, ठीक है, कैपिटल टी पहले आएगी, स्मॉल टी बाद में। और स्मॉल टी ये दोनों बेचारे आपस में वो रह गए, क्या कहते हैं ना, मतलब कम ताकतवर, तो ये आपस में वो कर लेंगे, ठीक है, ठीक। ये अशुद्ध लंबे हैं, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, ये अशुद्ध, अगर ये कैपिटल टी देखिए मैंने दो शुद्ध पौधे लिए और 2 अशुद्ध पौधे लिए। अब इनका मैंने जब वो क्रॉस कराया तो मैं अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए, शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त नहीं हुए, अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये सभी लंबे तो हैं लेकिन ये अशुद्ध हैं, ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध का मैंने कराया, दोनों एलीलों का आपस में क्रॉस कराया, तो दोनों शुद्ध अशुद्ध में से दो एलील हमें प्राप्त हुए, तो दोनों अशुद्ध लंबे एलील प्राप्त हुए, ठीक। समझ गए आप कितनी बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये हम ऐसे लिख लेते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। देखिए लिख लिया इतना मैंने, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये उठाकर यहाँ पर मैंने लगा ली, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब इसका आपने क्या देखा, देखिए अब आपने देखा, एक तो हमें प्राप्त हुआ शुद्ध लंबा, क्या हुआ,
शुद्ध लंबा। ठीक है, और ये हमें क्या प्राप्त हुए, ये दो, यानी मैं दो ऐसे कर दो, ये दो क्या प्राप्त हुए, अशुद्ध लंबे। लंबे तो हैं लेकिन इसमें अशुद्धता है, अशुद्ध लंबे। और एक प्राप्त हुआ हमें शुद्ध लंबा, शुद्ध अशुद्ध, वो शुद्ध बौना, सॉरी शुद्ध बौना। ठीक है, शुद्ध बौना। देखिए ये प्रभावी है, देखिए ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, ये बौनेपन का प्रभावी है। ठीक है, तो ये कैपिटल टी यानी एक शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ हमें चेकरबोर्ड के माध्यम से, और दो अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। अशुद्ध लंबे तो हैं ये दोनों लेकिन अशुद्ध हैं। ठीक है, और ये हुआ हमें शुद्ध बौना पौधा प्राप्त। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, पहले तो हम लिखेंगे इसमें फेनोटाइप अनुपात, इसका क्या होता है, फेनोटाइप और जीनोटाइप। फेनोटाइप मैंने क्या बताया था आपको, बाहरी संरचना को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इसका फेनोटाइप क्या है। ठीक है, तो हम देखिए शुद्ध बौना, शुद्ध लंबे हैं और अशुद्ध लंबे हैं। तो भाई शुद्ध लंबे अशुद्ध लंबे बात तो एक ही है, बात लंबे तो हैं, यानी अब फेनोटाइप देखेंगे हम तो लंबे देखेंगे, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो। तो फेनोटाइप हमने देखो शुद्ध लंबा और अशुद्ध लंबे, ये क्या, एक और दो तीन। ठीक है, तीन क्या हो गए, तीन तीन। अब एक शुद्ध बौना है तो अनुपात लाकर एक। ठीक है, ठीक है, अब जीनोटाइप इसका यही हो जाएगा, एक अनुपात दो अनुपात एक। ठीक है, आया समझ में आपको ये। ठीक है, फिनोटाइप मैंने बताया था बाहरी संरचना, यानी बाहरी जीन को देखकर, जीन की बाहरी संरचना देखकर, यानी शुद्ध लंबे बौने ये हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, लंबापन हम बाहर से ही देखकर पता लगाएंगे ना। ठीक है, तो शुद्ध लंबे अशुद्ध लंबे लोग पौधों को मिक्स किया, यानी लंबे तो हैं ही दो, शुद्ध एक शुद्ध लंबा है, दो अशुद्ध लंबे हैं, तो ये हमने मिक्स कर लिया, एक और दो तीन, तीन अनुपात एक, एक अनुपात दो, एक अनुपात एक। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आया होगा, मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की और आपको समझना भी आया होगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एग्जाम में ये भी आपको बनाकर दिखाना होगा, ये चीज़ मैंने आपको F1 पीढ़ी के लिए चेकरबोर्ड, F2 पीढ़ी के लिए चेकरबोर्ड बनाकर डेफिनेशन भी लिखनी होगी, पृथक्करण के नियम की, और चेकरबोर्ड भी बनाना होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आप अपने इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, ठीक, देखिए जीनोटाइप फिनोटाइप, देखिए ये लिखवाया मैंने, फिनोटाइप अनुपात 3 अनुपात 1, यहाँ पे 3 अनुपात 1 आपको सिद्ध करके दिखा दिया। जीनोटाइप अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, जीनोटाइप 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ठीक है, आपको यहाँ पर सिद्ध करके दिखा दिया मैंने, पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और आपके एग्जाम में ये बड़े नंबरों में पूछा जाएगा। ठीक है, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका इतना ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ऐसे ही आपके एग्ज़ाम तक मैं हर क्लास ऐसे ही लेकर आता रहूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।